महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ करने, महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने, 25 लाख नौकरियों जैसे किए कई वादे। बीजेपी के घोषणा पत्र लॉन्च के दौरान अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी पर बोला हमला। कहा, हम महाविकास अघाड़ी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की योजनाएं सत्ता के लालच में बनाई गई हैं। ये तुष्टीकरण है और विचारधाराओं का अपमान। अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, मैं इस मंच से उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि क्या वो राहुल को वीर सावरकर के बारे में दो अच्छे शब्द बोलने के लिए कह सकती है? क्या कोई कांग्रेस कार्यकर्ता उनके लिए दो अच्छे शब्द बोल सकता है? अमित शाह ने शरद पवार से पूछा सवाल। कहा, मैं शरद पवार से पूछना चाहता हूं कि आप 2004 से 2014 तक 10 साल तक यूपीए सरकार में मंत्री रहे। आपने महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया? महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे कांग्रेस का मैनिफेस्टो। पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा। आज भव्य रोड शो और 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। यूपी उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज। सीएम योगी ने कटेहरी में जनसभा को किया संबोधित। झारखंड के चुनावी रण में उतरी बसपा। पलामू में चुनाव प्रचार करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की करेंगी अपील। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सेना की मुठभेड़। राजपुरा इलाके में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आतंकियों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। 3 सुरक्षा बल घायल। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, राहुल की खटाखट नीतियों का हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक की जनता लगातार कर रही है भुगतान। हिमाचल प्रदेश में तो टॉयलेट पर टैक्स और समोसा किसने खाया, इस पर जांच का चल रहा है मॉडल। चुनाव पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा, मुझे विश्वास है कि बीजेपी न केवल झारखंड बल्कि महाराष्ट्र में भी जीतेगी। बटेंगे तो कटेंगे पर बोले अजीत पवार। कहा, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। महाराष्ट्र में ये नहीं चलता। ये यूपी या झारखंड या कहीं और चलता होगा या नहीं चलता। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले अशोक गहलोत। कहा, यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शब्दों से काम लिया जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, इस बात का क्या मतलब है? किसी और पार्टी ने भी आज तक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, चुनाव में नेता अपने प्रचार में घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन चुनाव के समय प्रचार कर रही हैं तो कर रही हैं और हर एजेंसी के जिम्मे जो काम है वो उसे करेगी। इसमें कोई को परेशान नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान ने विपक्ष द्वारा जीत के दावों पर बोला हमला। कहा, जीत का दावा तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में भी कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? बिहार में चुनाव का समय है, बातें और दावे हर कोई कर रहा है। महाकुंभ पर बोले तरुण चुग। कहा, ये महाकुंभ भारत का त्योहार है। जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो लगातार भारतीय संस्कृति, भारतीय आस्था, सब पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ये एक चलन बन चुका है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक है तो सेफ है वाले बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा हूं इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अम्बेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान एक है तो सेफ है पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, उनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि अब जनता में उनके प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान। कहा, आजकल समोसा ही बीजेपी के लिए राजनीति बन गई है। हम तो समोसा भी खा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और आने वाले समय में जनता महाविकास अघाड़ी को जिताएगी, ये हमें पूरा यकीन है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ईवी रैली को दिखाई हरी झंडी। कहा, यह कार्यक्रम महान उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है। हम जानते हैं कि शहरों में प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ रही है और उसमें ईवी सेवाओं का उद्भव बहुत सराहनीय है।
सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी किसानों से किया अनुरोध, कहा किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, हमारी सरकार ने फसल के भुगतान की पूरी व्यवस्था की है, यही बात कांग्रेस पर जमीन है। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, कहा हम चुनाव हारे हैं, लड़ाई नहीं, हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। महाराष्ट्र के बाद नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा, पार्टी आलाकमान इस पर फैसला करेगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को बड़ा दावा, कहा केरल के सभी लोग बहुत खुश हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, केरल की जनता इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रही है। आर्जिकर बलात्कार हत्या मामले पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तब तक न्याय नहीं होगा, इस मामले को पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बिहार उपचुनाव पर बोली मीसा भारती, का आम जनता के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था की बात करते हैं और हमने करके दिखाया है, जनता हम पर जरूर विश्वास करे। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने गन्नवरम हवाई अड्डे के विस्तार कार्य की समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली में जहरीली हवा से लोग परेशान, AQI 394 तक पहुंचा, लोगों को सांस लेने में हो रही है काफी परेशानी। दिल्ली में प्रदूषण की दोहरी मार, हवा के साथ साथ पानी भी दूषित, यमुना में जहरीली झाग की बरत। एनसीआर आने वाले लोगों के लिए DMRC का बड़ा फैसला, 11 नवंबर तक अतिरिक्त ट्रेन चलाएगा दिल्ली मेट्रो, छठ पूजा के बाद आने वाले यात्रियों को होगी सुविधा। यूपी में नए शैक्षिक सत्र से कक्षा 3 में पढ़ाई जाएगी NCERT की पुस्तकें, 15% तक संशोधित होगा पाठ्यक्रम, शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी बनाने में जुटा है बेसिक शिक्षा विभाग। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर किया जमकर हमला, कहा राहुल गांधी गमले में उगे नेता है, अमित शाह राजनीति के बरगद। अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं ने की परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ, श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। गंगा नदी में गोवंशों के अवशेष मिलने से हड़कंप, गोवंशों के अवशेष मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने अवशेषों को निकालकर जमीन में दफनाया। कार्तिक गंगा स्नान को लेकर यशवीर महाराज की चेतावनी, शहर में कई जगहों पर लगे होर्डिंग्स, का मुस्लिम पूजा पाठ का सामान न बेचें, दुकानों पर अपने नाम का बोर्ड लगाए होंगे। 11 से 15 नवंबर तक होगा मेले का आयोजन। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश गिरफ्तार, चोरी का मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। इटावा में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने किया 2 दिवसीय दंगल का शुभारंभ, बोले सपा ये उपचुनाव हारेगी और 2027 में भी हारेगी। मैनपुरी पुलिस के सामने 2 पक्षों में हुई मारपीट, पिटाई के समय पुलिस बनी रही मूक दर्शक, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में 1 साल के बच्चे के अपहरण का मामला, आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली, आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। अमरोहा में कॉटन वेस्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान, शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी ये भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। भीषण सड़क हादसा, ट्रक के पीछे से जा घुसी कार, हादसे में 5 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 1 गौ तस्कर घायल, 3 गिरफ्तार, 3 जिंदा गोवंश, कारतूस भी बरामद। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 8 निर्दोषों को हत्या के मामले में जेल जाने से बचाया, एसपी ने झूठा मुकदमा लिखाने वालों पर की कार्रवाई। पीलीभीत में बीजेपी विधायक के चचेरे भाई की हत्या, नाबालिग पोती को घर से खींचकर ले जाने से रोका तो दबंगों ने पीट कर मार डाला। पथराव में गर्भवती महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल। लखीमपुर खीरी में चोरों ने घर से लाखों का सामान किया चोरी, पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पा रही, चोर लगातार घटनाओं को दे रहे हैं अंजाम। कौशाम्बी में घर के बाहर टहल रहे युवक को मारी गई गोली, पैर में गोली लगने से युवक घायल, तीनों आरोपी मौके से फरार। बिजनौर में घर के अंदर पति पत्नी और बेटे का मिला शव, ट्रिपल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
आगरा में आर्मी कैंटीन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। आगरा में सेना का फर्जी आई कार्ड बनाकर प्रतिबंधित एरिया में घूमता था, एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। आगरा में फरिश्ता बनी पुलिस की पीआरवी पर तैनात पुलिस कार चलाते वक्त पति की तबीयत खराब होने पर ताल पहुंचाई मदद। पुलिस की तत्परता से बचे कार चालक की जान। झांसी में खाद को लेकर मारामारी। खाद लेने को लेकर आपस में भिड़े किसान, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। महाराजगंज में ट्रक और टाटा सफारी के बीच हुई टक्कर, एक की मौत, 4 घायल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। देहरादून में युवा महोत्सव का आगाज, धामी ने किया उद्घाटन, 6 योजनाओं का किया गया लोकार्पण। खेल मंत्री रेखा आर्या का बड़ा बयान, राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य सरकार तैयार। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी से उत्तराखंड का बढ़ेगा मान सम्मान। प्रदेश में यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए 4 सदस्यीय समिति का होगा गठन। प्रशिक्षण कार्य योजना पोर्टल परामर्श के लिए मार्गदर्शन करेगी समिति। पूर्व आईएएस सत्येंद्र सिंह अध्यक्षता में बनेगी समिति। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का रण हुआ तेज, कांग्रेस का दावा उपचुनाव में जीत की हैट्रिक होगी पूरी। बीजेपी नेता भी चुनाव प्रचार को दे रहे थे। लालकुआ में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, निकाय चुनाव को कांग्रेस ने किया मंथन। चेयरमैन के लिए कांग्रेसियों ने की दावेदारी, 13 नेताओं ने की दावेदारी। बक्सर में मौसम बदलने से बड़ी मरीजों की संख्या, खांसी छींक जैसी बीमारियां फैल रही, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सल्ट में राजकीय इंटर कॉलेज देवालय में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन, दूसरे दिन कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिता की गई आयोजन। राज्य स्थापना दिवस पर हरिद्वार में भव्य दीपोत्सव का किया जाएगा आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे सीएम धामी, 500 ड्रोन का भव्य और आकर्षक शो किया जाएगा। रुड़की में फर्जी प्रमाण पत्र देने पर ग्राम प्रधान का एक्शन, ग्राम प्रधान प्रवीण बानो का निर्वाचन रद्द। काशीपुर में चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी, मरीजों को हो रही परेशानियां। एलएटी अस्पताल के कार्यवाहक प्रभारी सीएमएस बने डॉक्टर। पौड़ी में अस्पताल में ड्यूटी से नाराज डॉक्टर, स्थानीयों ने किया शिकायत, शासन से की शिकायत, कर्मचारियों पर नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। लालकुआ में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। हरिद्वार में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, 4 वन तस्कर गिरफ्तार, खैर की कीमती लकड़ी बरामद। मसूरी में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, माने थाने में दी तहरीर, शिकायत पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रुड़की में दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेशों की उड़ी धज्जियां, मित्रखान में जानलेवा गड्ढे, सीएम के आदेशों के बाद भी नहीं भरे गए गड्ढे। हरिद्वार पुलिस ने वाहन चोरियों का किया खुलासा, 7 अपराधी गिरफ्तार, 13 बाइक भी पुलिस ने की बरामद। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 1443 रुपए गिरकर 77,382 रुपए पर पहुंचा, चांदी 91,130 रुपए प्रति किलो बिक रही। जोमैटो स्विगी पर कंपटीशन नॉर्म्स के उल्लंघन का आरोप, सीसीआई ने कहा दोनों कंपनियां अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस में शामिल। एशियन पेंट्स का दूसरी तिमाही में मुनाफा 42% घटा, ये 694 करोड़ रहा, रेवेन्यू 5.3% गिरकर 8,003 करोड़ हुआ, प्रति शेयर 4.25 डिविडेंड देगी कंपनी। एक्टिवा का इलेक्ट्रिक मॉडल 27 नवंबर को होगा लॉन्च, फुल चार्ज पर 100 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में लेगी एथर से मुकाबला। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित, नॉर्थन मैक्सवीनी और जोश इंग्लिश को मौका, स्कॉट बोलैंड बैकअप तेज गेंदबाज। भारत सरकार का साफ इनकार, पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, बीसीसीआई को साफ निर्देश। बीसीसीआई ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की, टीम अपने मैच दुबई में खेलना चाहती। पीसीबी बोला चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर चर्चा नहीं, बीसीसीआई ने लिखित में कुछ नहीं दिया, भारतीय बोर्ड ने कहा था पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड से हार के बाद बीसीसीआई ने की रिव्यू मीटिंग, 6 घंटे की मीटिंग में रोहित गंभीर भी हुए शामिल, भारत 3-0 से टेस्ट सीरीज हारा। कंगना रनौत की नानी का 100 साल में हुआ निधन, ब्रेन स्ट्रोक के कारण भी काफी समय से चल रही थी बीमार, सांसद बोली नानी मेरे लिए थी प्रेरणा।
सामान की टुकड़ा फिल्म से स्टार बने थे शाहरुख। अब्बास मस्तान बोले, लोगों ने कहा था बाजीगर मत बनाओ, नहीं चलेगी। श्रीदेवी ने जिद में ठुकराई फिल्म। कडल हनी बनी के सेट पर बेहोश हो गई थी सामंथा। एक्ट्रेस की मेडिकल कंडीशन के चलते फिक्रमंद थे वरुण धवन, कहा वो ऑक्सीजन टैंक यूज करती। हैदराबाद में सलमान ने शुरू की सिकंदर की शूटिंग। धमकियों के चलते बढ़ाई गई सिक्योरिटी। एनएसजी कमांडो के साथ 4 लेयर की सुरक्षा। अतिया के राहुल ने अनाउंस की गुड न्यूज। सालों पहले सुनील शेट्टी ने जाहिर की थी नाना बनने की इच्छा। कहा था जिंदगी का हर पड़ाव खूबसूरत है। फादरहुड पर बोले वरुण धवन, कहा बेटी को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी हत्या कर दूंगा। धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन को बताया इंडस्ट्री का इंजन। बोले हम हमेशा उनके पीछे रहते थे और 8 साल पहले हुआ था शोले के स्टार कास्ट का। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली पर सौतेली बेटी का गंभीर आरोप। बोली वो अच्छी औरत नहीं, मुखौटे के पीछे अलग चेहरा छिपा हुआ है। बैलेंस बिगड़ने से सीढ़ियों पर गिरे विजय देवरकोंडा। टीम ने मौके पर संभाला। सॉन्ग के प्रमोशन के लिए मुंबई पहुंचे। इजराइल और हमास के बीच विध्वंसक युद्ध जारी। गाजा में इजराइल ने की भीषण बमबारी में बच्चों सहित 40 लोगों की हुई मौत। बैरूत में इजराइल की घातक बमबारी जारी। एक साथ 20 ठिकानों पर किया हवाई हमला। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक से तहला दाहिया हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके मारे गए, कई घायल। इजराइल के हाइफा में कई बम धमाके। आईडीएफ बेस के पास कई रॉकेट ब्लास्ट। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में ड्रोन से किया हमला। डब्ल्यूएचओ प्रमुख की चेतावनी। उत्तरी गाजा में मंडरा रहा अकाल का खतरा। मदद बढ़ाने का किया गया आह्वान। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर बैन की मांग की। रैली में भक्तों के कत्लेआम की धमकी दी गई। इस्कॉन ने मांगी सुरक्षा। ट्रंप को बधाई देकर फंसे पीएम शहबाज। पोस्ट करने के लिए वीपीएन का किया इस्तेमाल। पाकिस्तान में दोनों बैन। पाकिस्तान के पंजाब में स्मॉग के चलते बड़ा प्रदूषण। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की एंट्री बैन। 17 नवंबर तक स्कूल कॉलेज भी बंद। तालिबान शासन के दौरान पहली बार यूएनएफसीसीसी में हिस्सा लेगा अफगानिस्तान। अजरबैजान में होना है शामिल। ट्रूडो ने माना कनाडा में खालिस्तान समर्थक मौजूद। बोले यहाँ पीएम मोदी के हिंदू समर्थक भी, लेकिन वे सभी हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। कनाडा हिंदू मंदिर अटैक हिंसक झड़प मामले में एक और आरोपी अरेस्ट। हथियार से हमले का आरोप। श्रीलंका नौसेना ने समुद्री सीमा पार करने के आरोप में 23 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। 3 नौकाओं को भी किया गया जब्त। मध्य मैक्सिको के बार में बंदूकधारियों ने की गोलीबारी। 10 की मौत, 7 घायल।